बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं और हम हाजिर खिदमत हैं ख़बरों के साथ। और सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ एट द वेरी आउटसेट, सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर जो प्रोफेसर साहब की पुरानी वीडियोज़ हैं जो हमारे साथ ही हैं, जो उन्होंने हफ्तों का दिनों का हाल बताया, वो लोग काट पीट के अपने अकाउंट्स पे उसको शाया कर रहे हैं, अपने उसको चला रहे हैं। वो सब जालसाजी है। वो पुरानी वीडियोज़ हैं, वो आज के हालात के मुताबिक जो आज प्लैनेट्स कह रहे हैं वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। वो पुरानी वीडियोज़ हैं और ये यूट्यूब में ये 2 नंबरी जो है ये हो रही है। कानूनी तौर पर हमने रिपोर्ट भी किया चीज़ों को और अब मज़ीद एक्शन हम बाकायदा FIA को दरख्वास्त दे रहे हैं। और ये सारे अकाउंट जो चला रहे हैं ना प्रोफेसर साहब की वीडियो, ये पकड़े जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड वी विल नॉट टॉलरेट, हम इसमें बिल्कुल किसी तरह की नरमी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो पुरानी वीडियोस हैं उनको एडिट करके अपने चैनल्स पे चला रहे हैं और तासुर ये दे रहे हैं कि ये आज के हालात के हवाले से है। तो इससे प्रोफेसर साहब की रिप्यूट जो है उससे वो मुतासर हो रही है और उनका दिल दुखा हुआ है मेरे से। अभी उन्होंने आज इस मामले में बात की है, तो हम ये इसको लीगल, मैं आपको आज जो लोग ये कर रहे हैं उनको मेरी ये दरख्वास्त है कि वो मत करें, क्योंकि हमने हमारे वकील को हमने बोल दिया है, वो दरख्वास्त दे रहे हैं, इससे सबका फोरेंसिक होगा और फिर सब फड़े जाओगे। क्यों प्रोफेसर साहब? वेल दिस इट शुड बी, ऐसे होना चाहिए। सारी बड़ी जाती है, कई दफ़ा ये हो चुका है जी। मैं देखता हूँ कि प्रोग्राम अभी हुआ ही नहीं, पहले ही चढ़ा देते, पिछला चढ़ा देते हैं लेके अपना, यानी पिछला जो हफ्ते का प्रोग्राम है वो मौजूदा का बना के तो वो बयान, हाँ वो बना देते हैं। तो ये एक चीज है जो मैं चाह रहा था। अब जो हमने अगले हफ्ते का देना था, लोगों को बताना था, वो पहले ही आया हुए हैं। वो एक्चुअली अगले हफ्ते का नहीं है, वो पिछले किसी हफ्ते का है, उन्होंने पहले नहीं आया, वो उन्होंने फ्रॉड किया है। असल उन्होंने फ्रॉड किया, वो है पिछले हफ्ते का। शो ये कर रहे हैं कि अगले का है, अगले का है। तो ये एक क्यों इस तरह कर रहे हैं जी? वो जी मेरा फर्ज था ना आपको एहसास दिलाना कि ये इस तरह हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने भी ठीक किया ना, एहसास दिला दिया है कि टेक केयर, वी आर अवेयर ऑफ इट। तो जरा थोड़ी सी सियासत में पहले बात कर लें फिर। जी सियासत में जी थोड़ी क्यों, सियासत थोड़ी है, यहाँ तो बहुत बड़ी बात करनी पड़ जाती है सियासत पर। जरदारी साहब कल फिर सदर बन जाएंगे। जरदारी साहब सर प्लैनेट जो ऐसे नहीं है, लेकिन आप हैरान हो गए मैं क्या कह रहा हूँ। उनका वो जो प्लैनेट जिसने उनको बहुत कुछ दिया हुआ था और सेहत के मसाइल पैदा करता था, जो प्लैनेट वो छोड़ गया उनको 20 जनवरी से। अब उनकी हॉरोस्कोप ज़ाती तौर पर बनाई जाए ताकि हमें ख़ुसूसी तौर पर उनकी ज़िंदगी के हालात पता चलें, फिर हम इस काबिल हों कि पब्लिक के सामने अपनी राय पेश कर सके। हम तो सिर्फ उनकी तारीफ पैदाइश जानने से ही मैं अपनी बातें बताता जा रहा हूँ कि वो प्लैनेट नहीं रहा, अब दूसरा प्लैनेट आ गया उनका। तो वो फिर आप एक दफ़ा फिर किसी से सही तारीख पैदाइश मालूम करें। जो मुझ तक आप लोगों को इससे पहुंची है वो 26 जुलाई है। जी जी, एक बार फिर मालूम कर लें। ही इज गोइंग टू बी अवर प्रेसिडेंट, वी शुड बी वेरी सीरियस अबाउट इट नाउ। सही हॉरोस्कोप बनाए। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन प्लैनेट उनका वो जो था पहले, जिस तो तारीख पैदाइश मुझे दी गई है उसके मुताबिक बदल गया है। हालात इतने अच्छे नहीं है। हाँ हालात बदलने चाहिए। हालात ऐसे नहीं आ रहे जैसे कि उनकी तारीख जो मुझे बताएगी उसके मुताबिक हॉरोस्कोप बन रही है। तो व्हाई नॉट टू मेक अनदर वन। आप तारीख पैदाइश एक दफ़ा फिर मालूम करें। मालूम करते हैं हमसे सही, जैसे कि आपके पास कुछ तारीख पैदाइश वाकई सही हैं और उनका हम फिर बताते भी रहते हैं, तो एक दफ़ा फिर मालूम कर लें। ठीक है। वी शुड हैव ए, नाउ ही इज गोइंग टू बी अवर प्रेसिडेंट। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बंदरबाट की है उन्होंने, जो PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशिस्तें थी उनको नहीं मिली और सारी की सारी वो इन्होंने दे दी हैं इनको। सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, बाकी पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में। तो ये तो एक बड़ा, जो भी इलेक्शन हो रहा है लोग इसकी लेजिटिमेसी पे बड़े सवाल उठा रहे हैं। लोग सवाल उठा नहीं रहे जी, इसको उठाए उठाए साल गुजर गए हैं। इन सवालों को उठाए उठाए लोगों ने कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन वो उठाए चले जा रहे हैं। तो यूं इस मुल्क के पहले ही ऐसे ही हो रहा है। तो आप जो एतराज़ या आपने जो नुक्ता उठाया है, तो इस मुल्क में पहले ही ऐसे ही है, तो ये भी कल भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, ये बयान फरमाइए, आपने इमरान खान साहब का जो मामला है। इमरान खान सर, मैं तो पहले भी एक दो दफ़ा आपने यही सवाल किया है, आपसे ये अर्ज़ किया था कि उनके आरज़ को मई में जाकर, इक़्तिदार मई में आता है, अब ये रहा वो मुमकिन है पहले हो जाए। इक़्तिदार का जो नुक्ता है वहाँ पर प्लैनेट मई को पहुँचते हैं उनके नक्शे में। अगर मैं सही हूँ तो देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। प्लैनेट्स तो वो जो मई में हॉरोस्कोप जो मैंने बनाई हुई है, उन जो मुझे तारीख पैदाइश बताई गई या उनका टाइम बताया गया, उसके मुताबिक मई में उनका इक़्तिदार आ रहा है, फिर मौका आ रहा है। वो मुमकिन है 1-2 साल के लिए आए, लेकिन मौका आ रहा है। ये अडियाला पर हमले का प्लान नाकाम, हुकूमत ने कहा, और ये फिर इसके कई आगे वो है ना जी। आप ये तो आप एक सहाफ़ी के तौर पर यकीनन सोचते होंगे सारे सहाफ़ी भाई कि ये क्या हुआ है, इसकी मोटिवेशन, इसके बैकग्राउंड क्या है, मोटिवेशन क्या है, क्यों हुआ है, क्या सेंसेशन ये क्यों पैदा की गई है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद उन्हें वहां से अडियाला से मुंतकिल कहीं और जेल करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये एक तरह से कोई मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपके साथ ये भी हो सकता है। मुख्तलिफ जाहिर है, वो तो लोग सोचेंगे, मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन ये मामला तो बड़ा संगीन है, बहुत संजीदा है। जैसे हुआ है ये तो संजीदा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और आज के प्लैनेट भी माशाल्लाह, आज के प्लैनेट है ही ऐसे कि इस किस्म की बात होनी चाहिए थी। सख्त प्लैनेट है आज के, रुकावट वाले प्लैनेट हैं, अचानक कोई ना कोई सरप्राइज देने वाले प्लैनेट है। आज चांद और अपना जो यूरेनस है उसका आपस में वो बुरा एंगल लगा हुआ है, बुरी नज़र है। तो अचानक जब ये बुरी नज़र हो, अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज रात को हो गया है वहाँ पर, तो यूं प्लैनेट हैं। अच्छा। इनके असरात भी ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। मियाँ शहबाज शरीफ तो आज तीसरा उनका दिन है वजारत उज़्मा का, और आज आज़ाद कश्मीर 3 दिन 3 दौरे जहाज़ में बैठ के ब्रीफिंग ले रहे हैं। बस सर इज एक्टिव, बड़े सरगर्म वज़ीर आज़म हमारे। हाँ जी, कामयाबी है आपको। देखिए जी, एक तो चीज़ उनके साथ है ना कि जिस आदमी को 20-30 साल का तजर्बा हो, ये मामूली बात नहीं है। हमारा वज़ीर आज़म होना ही ऐसा चाहिए। तजर्बा तो माल बनाने का है। हमारा वज़ीर आज़म की खिदमत की बात हो रही है, जो इतना तजर्बा रखता है उसे हमारे वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये मुल्क हालात ही ऐसे बन चुके हैं हमारे, तो इस लिहाज से जो अपना हमारे वज़ीर आज़म है वो सही मामलात को समझने वाले, मामलात को आपको किसी वज़ीर आज़म निपटने वाले, वज़ीर आज़म के किसी मुशीर ने आपको कुछ चाय शायद तो नहीं पिलाई? हाँ जी, पिलाई है चाय। अब देख लीजिए, सोच क्या किया हमारे साथ। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, ज़ाहिर है आप तो प्लैनेट्स की बात करते हैं ना, जो प्लैनेट आपकी तरफ से यही मुझे कहा जाता है हमेशा, आप प्रोग्राम से पहले कि जो प्लैनेट की बात करनी है। बाकी हम खुद साफ़ी हैं, हम अपनी बात खुद कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो फिर मैं प्लैनेट के मुताबिक बात कर देता हूँ कि यूं नजर आ रहा है, यूं महसूस हो, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। तो यूं सिलसिला चला हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाए प्लैनेट्स पे, आ जाए फिर। आज का दिन एरीज से शुरू हो जाते हैं। हाँ जी जी। तो आज के दिन जी है, आज वजह से मैंने कहा प्लैनेट को ठीक नहीं बैठे हुए, तो हमली अफराद आपको लोग जो है ना, आपका खामखा आपको डराएंगे, आपकी हौसला शिकनी करेंगे आज, तो आप उनकी बातों में ना आए। आप हिम्मत से काम ले, आप कामयाब हो जाएंगे। लोग खामखा आपको वो बातें कर करके आपके हौसले को पस्त करते रहते हैं, उनकी बातों में ना आए, आगे बढ़े। इसी तरह आगे मैं आता हूँ सॉरी हजरात, उनके साथ भी लोग जो हैं उनको भी
यही कहते रहते हैं कि ये काम तुम ख़त्म नहीं कर सकोगे, ये काम यूं हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। तो उनको सौरी हजरात को चाहिए कि किसी को कान न धरें, अपने कान अपने साथ रखें और हौसले से काम लें और आगे बढ़ें। कामयाबी मुश्तरी उनके घर है। मैं बार बार आपको सौरी हजरात को बताता रहता हूँ कि मुश्तरी है आपके घर में 24 मई तक, तो वो आपकी बड़ी मदद कर रहा है हर मामले में, और आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई तेज़ी है, कोई बेहतरी है। आइए जी जोजी हजरात की तरफ। जी जमनाई जोजी कई दिनों से जोजी हजरात आपके हालात में कोई मुश्किलात, खराबियाँ, कोई गड़बड़ है, ये जारी है सिलसिला। लेकिन अब आपकी ज़ानत, मैं कहूँगा आप उस ज़ानत से इन मुश्किलात को कुछ ना कुछ हल करते जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी रखें। आज के दिन भी यही सूरत हाल है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जोजी हजरात कि आप इस तरह मुश्किलात हल करते करते कामयाब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपकी ये है जोजी हजरात कि बाहर मुल्क कोई आपको बुला रहा है। ज़रा कानों से सुनिए तो कि कौन सा मुल्क है जो आपको बुला रहा है, क्यों, इसमें आपकी कामयाबी आने वाली है। सल्तानी हजरात, आज के दिन आपके अपनी ये जो आपकी फितरत है ना, हर वक्त महसूस कर करके आपने सारे रिश्ते ख़राब किए हुए हैं। हर एक पर शक करना, हर एक की बात महसूस करना कि शायद ये आदमी मेरे बारे में कह रहा है। तो इस तरह आपने बड़ा मामला बिगाड़ा हुआ है। आज के दिन इस लिहाज से अच्छा आपके लिए कि आप इन रिश्तों को इस्तवार कर सकते हैं, दोबारा बहाल कर सकते हैं। तो आज ज़रा कोशिश करें और इन खराब जो रिश्ते आपने किए, आपने अजीब गरीब फितरत से हर वक्त महसूस करना, इसको बलाए ताक रखें और करके अपने रिश्तों के बारे में सोचें और उनको बहाल करें। रिश्ते बड़ी दौलत होते हैं, इन रिश्तों को संभालें आप। आइए जी ऐसे हजरात की तरफ। माली मामला से आपके ठीक जा रहे हैं माशाल्लाह, मज़ीद ठीक होने वाले हैं, फ़िक्र न करें। आप अनकरीब महसूस करेंगे कि मैं खामखा पैसों के बारे में फ़िक्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, आपको पैसे आ रहे हैं। सुमली हजरात, हाँ जी, आज के दिन आपको उन लोगों से अच्छी तरह पेश आना चाहिए। आप बड़े ज़हीन हैं, बड़े तेज़ हैं और समझते हैं कि मैं हर मामले का हल खुद सोच सकता हूँ। तो कोई भी आपको मशवरा दे तो आप समझते हैं ये गुस्ताखी, मुझे मशवरा दिया जा रहा है जो मैं हर बात समझने वाला हूँ। तो हजूर आज के दिन बुरा ना मनाएं। आज के दिन जो आपको मशवरा दिया जा रहा है वो आपके लिए सही है, उस मशवरे को सुने बिल्कुल और आप उससे फ़ायदा उठाएं और आपकी सूरत हाल मज़ीद ठीक हो जाएगी। मंसूबों में ये जो कोई मशवरा दिया जा रहा है, आपके दोस्त वगैरह मदद भी करने वाले हैं। आइए जी मिज़ानी अफराद की तरफ। मिज़ानी अफराद, आप अपने आपका हाल भी अजीब है, उस हाल में रहते हैं आप। इस हाल की मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, बहरहाल ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप ऐसा करें, अपने असली सूरत हाल की तरफ आएँ और आप सोचें, संजीदा होकर सोचें तो आप मुश्किलात हल कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा चांस है, कोई ना कोई मुश्किल हल हो सकती है आपकी। तो आइए इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि ये जो आपका काम है, आपका कोई रोज़गार है, इसके हवाले से बड़ी बलबल है आज आप में, बड़ी जोश व खरोश है। तो आप महसूस करेंगे कि ऐसी आमदनी जो है ना वो आ रही है आपकी तरफ, खिंची चली आ रही है। वो जादू हमें बता दें किस तरह खींचते हैं आप पैसों को। आइए जी अकबरी हजरात की तरफ। आज के दिन हर एक से अपने तरफ से कोशिश करें, अपने जो कड़वी, इंतकामी और सख्त तबीयत आपकी, उसको ज़रा धीमा करें और आप आज हर एक से अच्छी तरह पेश आने की कोशिश करें। अकबरी हजरात, आप अपनी तबीयत को आज कंट्रोल करें। आप पिछले दिनों से अपने बारे में बड़ा एक अजीब माहौल पैदा किया हुआ है कि आई एम मोस्ट हाईली जेंटलमैन एंड लविंग पर्सन। आज आप अपनी सख्त तबीयत की वजह से ये जो आपने इंप्रेशन बनाया है पिछले 2 हफ्तों से वो ज़ाया हो जाएगा। तो ज़रा अपने आप को कंट्रोल करें और अपना जो असल रूपों से सामने ना आने दें।
हर एक से अच्छी तरह पेश आए, और इस तरह अच्छी तरह पेश आने से आपके आप महसूस करेंगे कि जो भी लोगों से आप मनवाना चाहते हैं या मनवाना चाहती हैं वो आपकी बात मानेंगे। आइए जी आगे अगले बजे के कौसी हजरात, आज आप नहायत ही अच्छी गुफ्तगू करने के काबिल हैं। प्लैनेट आपसे अच्छे अल्फाज चुनेंगे, बताएंगे, बोलेंगे, इससे दूसरों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और आपके तलकात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और तलकात मजबूत हो जाएंगे, और इस तरह आपका दिन सारा गुजरता नजर आता है अपने माहौल को, लोगों के साथ तलकात को बेहतर बनाने में। आइए आते हैं जद्दी हजरात की तरफ। जद्दी हजरात मैं समझ नहीं सकता कि आपके प्लानर में कैसे बताऊं। एक तरफ देखता हूं कामयाबी कामयाबी है, दूसरे प्लानर को देखता हूं तो आप अपने आप पर यकीन ही नहीं कर रहे। अब आइए इस यकीन की तरफ। अगर आप अपने पर यकीन नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आप पर कैसे यकीन करेंगे? फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ताकि दूसरे आपकी बात माने आपकी बात। आपको वो कमजोर समझ रहे हैं, आपने आप जो बिलीफ है उसे लोगों पर जाहिर करें और इस तरह अपने मंसूबों पर अमल करें, अपने आप पर यकीन करके। आपको अपने मंसूबों के बारे में और अपने साथ बैठने वालों में आप ये क्या कहते रहते हैं कि शक है, शुबात है, ये यूं होगा वो होगा। हजूर मंसूबे होंगे ठीक, बशर्ते कि आप उन पर अमल करें और इन शकूक व शुबात से काम न लें। आपके सितारे जो हैं आपको यहां तक ले आए हैं, अब तो यकीन कर लें। आइए हमारे दोस्त साहब दलवी हजरात, उनकी तरफ आते हैं। एक्वेरियस दलवी हजरात, आप ये आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर लोग कुछ करेंगे आपके लिए। कुछ अमली तौर पर कदम उठाइए, मिलें, अपना मुद्दा पेश करें, मिलने जुलने सोशल लाइफ को तेज करें। आप करेंगे कुछ तो लोग आपको समझेंगे और फिर लोग आपके लिए काम आएंगे। आप घर में बैठे हैं और आप पता नहीं क्या विरोध करते जा रहे हैं। बाहर निकलिए, सोशलाइज करें अपने आप को, अपना मुद्दा बयान करें, और आपको मुद्दा बयान करने में आपको कौन बताए कितने अच्छे तरीके से आप बातें कर सकते हैं। तो आइए मिले लोगों से, चलिए हमसे मिलने आकर शायद हम भी आपकी मदद कर दें। ठीक। तो आज के दिन जो है मिलने मिलाने में है, मिलें, अपना मुद्दा पेश करें और आप हैरान हो जाएंगे कि लोग आपकी मदद करने को तैयार है। चांद आपके घर है, आज 2 दिन रहेगा, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों, आधे दिन के बाद फिर आपको छोड़ जाएगा चांद। जब चांद घर में आए तो बड़ा हौसला होता है, तमन्नाई होती है और इंसान में जोश व खरोश होता है। तो आप उस जोश व खरोश से काम लें आज दलवी हजरात। बिल्कुल ठीक। और अपने आप को इस तरह ना समझे घर बैठे हुए हैं आप। आइए आखिरी बरे की तरफ, स्पाइसेस। वो तो आप दलवी हजरात से भी आगे बढ़े हुए हैं। आप क्या घर बैठे हुए, क्या आपने क्या कर रहे हैं आप? हजूर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो प्लैनेट आए हुए हैं वो कुदरत आपकी मदद करना चाहती है। तो मदद करने के लिए भी कुदरत के पास कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है हजूर। बिलाशुबा कुदरत से अप्रोच करें, जो भी कुदरत को अप्रोच करने के तरीके हैं, दुआओं से काम लें। आपकी जो दुआओं की तासीर है बहुत ज्यादा है सब बुर्जों से, तो उसी से काम लें। अल्लाह को याद करें, अल्लाह आपके साथ है आज के दिन, और आपकी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह को पेश करें। अल्लाह खुश होता है जो भी उनको अपना, अल्लाह ताला को अपनी ख्वाहिशात पेश करता है, दुआ करता है। तो आज के दिन आपके लिए दुआओं का दिन है। अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश करें और अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने लाएं। आज का दिन इस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये आज की पेशीन गोइयाँ और ख़बरें। अब कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और एक बात फिर कहूँगा जाते हुए कि प्रोफेसर साहब की ताज़ा तरीन जो डेट्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन, और हमारी जो हफ्तावार वीडियो आई हुई है उस पर बिलीव ना करें, उस पर यकीन ना करें। आज मार्च 8 है, आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा ये अभी प्रोफेसर साहब ने बताया। और ये 66 न्यूज़ जो है यही वो चैनल है जहाँ पर प्रोफेसर साहब की ताज़ा तरीन जो अपडेट आती है। बाकी बहुत सारे चैनल्स पुरानी तारीखों पर जो उनकी अपडेट्स की हुई हैं उनको नई तारीखों का बता के तो लगा देते हैं, विच इज़ इलीगल, विच इज़ रॉन्ग।
तो आप उन पर कोई तवज्जो ना दें। सिर्फ 66 न्यूज़ प्रोफेसर गनी जावेद का ताज़ा तरीन तजिया होता है। और आज 8 मार्च का दिन कैसा आपका होगा, हमने प्रोग्राम किया, बस ये 66 न्यूज़ पर ही ये रहेगा। बाकी को कॉपी कर लेते हैं, कोई उसमें तब्दीली कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, बीच में कोई चीज़ डाल देते हैं, म्यूज़िक डाल देते हैं, तो लेकिन हम उसका कानूनी बंदोबस्त भी कर रहे हैं। बट ये आपकी खिदमत में गोश गुजार करना था। तो इजाज़त दीजिए, वीकली प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह, कल फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।